यूपी आरओ के लिए हम करंट अफेयर को देख रहे हैं। करंट अफेयर 2025 जिसमें पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेशन है वह है अपॉइंटमेंट। यूपी पीसीएस की परीक्षा हो चाहे यूपी आरओ की परीक्षा हो, उसमें अपॉइंटमेंट से यानी कि नियुक्तियों से जो प्रमुख नियुक्तियां होती हैं उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की नियुक्तियां शामिल होती हैं। उसमें जो पर्सन बनते हैं वह कम से कम 2 से 3 पर्सन बनते हैं। कौन व्यक्ति किस पद पर नियुक्त किया गया, उससे पहले उस पद पे कौन था, किसने किसका स्थान ग्रहण किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जीत के आए हैं किसी चुनाव में, या अंतर्राष्ट्रीय बॉडी की कोई नई नियुक्ति हुई है, अगर उस बॉडी पे कोई भारत का व्यक्ति पदासीन हुआ है, या भारत में किसी राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, या मुख्य न्यायाधीश की या न्यायाधीश की कहीं पर नियुक्ति है, वे सारे पर्सन महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए इस परीक्षा के लिए। यहाँ से उम्मीद है कि आपको कम से कम 2 से 3 पर्सन मिलेंगे, क्योंकि जो नियुक्तों के पर्सन आते हैं वह एक राष्ट्रीय होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय। ये परीक्षा का पैटर्न है। तो यहाँ पर हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की नियुक्ति ली है, और उसमें मुख्यतः एक वर्ष की जो अति महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जो पीसीएस के परीक्षा का जो ट्रेंड है उसको देखते हैं, केवल वही ली गई हैं। कुछ नियुक्तियां इस प्रकार की होती है जिनको छोड़ा जा सकता है, तो वो नहीं ली गई हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर हम नेशनल जो अपॉइंटमेंट है सबसे पहले उनको देखेंगे, और उसमें एक वर्ष के नेशनल अपॉइंटमेंट है, यानी कि एक वर्ष की नियुक्तियां है। उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देखेंगे, वो भी पूरे एक वर्ष की है। शुरू करते हैं, और उसमें टू द पॉइंट है, ताकि आप कम समय में ईयरफोन लगा के इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार सुन लोगे तो आप वैसे ही इसको रट जाएंगे। और यहाँ से पर्सन आना तय है, 1 से 2 पर्सन यहाँ से हर वर्ष आते हैं। यहाँ से हर वर्ष पर्सन आते हैं, कम से कम कभी कभी 2 से 3 पर्सन भी बन जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ से हम 1 पर्सन की गारंटी दे रहे हैं कि आपको यहाँ से 1 पर्सन डेफिनेटली मिलेगा। तो शुरू करते हैं, राष्ट्रीय नियुक्तियां देखते हैं सबसे पहले। और ये सीधे टू द पॉइंट है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। आपको इसी तरह से याद रखना, फैक्ट ही है ये। और यूपी और में फैक्ट ही आते हैं, कंसेप्चुअल इतनी चीजें नहीं आती है। तो शुरू करते हैं। पिनाकी चंद्र घोष, ये कौन है? पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए थे। पिनाकी चंद्र घोष ये एक्चुअली पहले नियुक्त किए गए थे, हो सकता है पूछ सकता है इसलिए क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रहा है। जनरल विपिन रावत ये भारत के प्रथम चीफ क्या थे, सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये भी नियुक्ति बहुत पहले हुई थी, लेकिन पूछ सकता है कि प्रथम कौन है, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहे हैं। अब यहाँ से मुख्य जो हमारी नियुक्तियां शुरू होती है वे हैं विशाल वी शर्मा। यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व इनको बनाया गया है। किनको? विशाल वी शर्मा को। आप जानते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी, और पेरिस में ही इंटरपोल का मुख्यालय है, और पेरिस में ही एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और है OECD, उसका भी मुख्यालय है। और पेरिस में ही विश्व प्रसिद्ध क्या है? एफिल टावर है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, पेरिस जो है किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर, रोन नदी के तट पर, या हैम्बर्ग नदी के तट पर। और पेरिस को फ्रांस की फैशन नगरी भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग थी। तो विशाल वी शर्मा कौन है? यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, इनको नियुक्त किया गया। और ये देखो, नियुक्ति में मुख्यतः पर्सन वे आते हैं, क्या तो कोई व्यक्ति भारतीय या भारतीय मूल का किसी बड़ी संस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है, वहां से पर्सन बनने की संभावना है। यदि भारत या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति पहली बार उस पद पर आसीन हुआ है, तब भी वह इम्पोर्टेंट है। और यदि वह भारतीय मूल की महिला है तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यदि कोई महिला किसी पद पर नियुक्त हुई है पहली बार, तो वहां से पर्सन डेफिनेटली बनता है। सभी नियुक्ति से पर्सन नहीं बनता। आयोग का एक ट्रेंड है, यदि आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप निश्चित रूप से इस परीक्षा को पास कर जाओगे। तो विशाल वी शर्मा क्या है? यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया इनको। वेलेसा नाकाट्टे ये सद्भावना राजदूत है। कहाँ के? यूनिसेफ के। किसके? यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत है।
आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय राजदूत है यूनिसेफ के। देखो वेनेसा नाकाटे तो इंटरनेशनल लेवल पर हैं, और आयुष्मान खुराना क्या है, राष्ट्रीय लेवल पर यूनिसेफ के क्या है, राजदूत हैं। पर्वत नेनी हरीश ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। क्या है, पर्वत नेनी हरीश, ये नाम थोड़ा सा अलग सा है, माउंटेन की फीलिंग आ रही है पर्वत से। पर्वत नेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, पर्वत नेनी वाला पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है। अजय माणिक राव खानविलकर भारत के लोकपाल है। क्या है, ये भारत के लोकपाल है। देखो पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम, जब लोकपाल भारत में बॉडी स्थापित की गई, ये प्रथम थे। हाल ही में कौन है, अजय माणिक राव खानविलकर। जय श्री दास वर्मा अध्यक्ष है किसके, फिक्की जो एक संगठन है महिलाओं से संबंधित, उसका अध्यक्ष चुना गया जय श्री दास वर्मा को। विपिन कुमार को ये अध्यक्ष है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में वायु यातायात है, जो उसका नियंत्रण करता है, हवाई अड्डों की देख रेख करता है, उसके लिए दिशा निर्देश जारी करता है, उस बॉडी के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं विपिन कुमार जी। आशीष खन्ना, इनको अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन 100% आएगा इस बार परीक्षा में, 100%, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो पहले पेरिस जलवायु सम्मेलन जब हुआ उसके दौरान ही की गई थी, यानी कि इसकी संकल्पना आई थी। इसमें भारत और फ्रांस की इस संगठन में मुख्य भूमिका है, और इन्हीं के प्रयास से इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय भारत में है, और एक अलायंस और बना है इसी तरह का, बिग कैट अलायंस, उसका मुख्यालय भी भारत में है। और क्योंकि इसके अध्यक्ष भारत के चुने गए हैं आशीष खन्ना, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी पूछ सकता है, तो कहाँ पर है, भारत में, याद रखना है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ये ब्रह्मोस जो एरोस्पेस मिसाइल है ब्रह्मोस, उसके प्रमुख नियुक्त किए गए, और ब्रह्मोस रूस और भारत की संयुक्त परियोजना है। किसकी, भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। हाल ही में जब पाकिस्तान के साथ जो हमारी अभी झड़प हुई एक, तो उसमें इसी मिसाइल का विशेष योगदान रहा। संजय मल्होत्रा, इनको गवर्नर चुना गया किसका, आरबीआई का, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ब्रह्मोस वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो हाल ही में जो पाकिस्तान से झड़प हुई उसमें इस मिसाइल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, मतलब प्रमुख रूप से इसी का योगदान रहा है, बाकी और अन्य हथियार भी थे। साथ ही साथ इसका और भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है इस पद पे जो व्यक्ति है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी एक ब्रह्मोस फैसिलिटी स्थापित की जा रही है लखनऊ में, उसका हाल ही में क्या किया गया, घोषणा की गई, तो इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। संजय मल्होत्रा, ये क्या है, गवर्नर आरबीआई के बनाए गए इनको। कैंपबेल विल्सन, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन है। क्या है, एयर इंडिया जो एक्सप्रेस है उसके चेयरमैन है कैंपबेल विल्सन। तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और सभी के लिए मुफ्त है, क्योंकि ये टू द पॉइंट है, आप इसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वी रामा सुब्रमण्यम, ये 90वें अध्यक्ष है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। आपको बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, और राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसकी संरचना कैसी है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है। राष्ट्रीय मानव आयोग जो अध्यक्ष है उस, मतलब भारत में जो मानवाधिकार आयोग से संबंधित संरचना है उसमें दोहरी संरचना है, एक केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर। और आपको बताना यह अधिनियम कब पारित किया गया, और ये वी रामा सुब्रमण्यम इस बॉडी के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 90वें अध्यक्ष है। इनका क्रम भी पूछ सकता है, 9th है, 10th है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखने की आवश्यकता है। भुवनेश कुमार, ये सीओ बनाए गए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडी के। आधार नंबर जो सभी को प्राप्त हुआ है, आपके पास भी होगा, तो वो यही संस्था प्रदान करती है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडी, इसी के अध्यक्ष बनाए गए भुवनेश कुमार, इसके सीओ बनाए गए हैं। और यह 2010 में स्थापित की गई थी यूआईडीए,
तो ध्यान रखना, वी नारायणन ये इसरो के प्रमुख बनाए गए हैं। किसके? इसरो के। और आपको बताना है इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आपको यह भी बताना है कि इसरो के जो मिसाइल, इसरो का जो स्पेस स्टेशन है सार, वह किस झील के तट पर अवस्थित है और कौन से दो राज्यों की सीमा उस झील से लगती है, कमेंट बॉक्स में बताना है। बहादुर सिंह सागू, ये इनको अध्यक्ष बनाया गया भारतीय एथलीट महासंघ का। भारतीय जो एथलीट महासंघ है उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया बहादुर सिंह सागू को। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, इनको लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बनाया गया है बीसीसीआई का, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका लोकपाल और नैतिकता अधिकारी, ताकि खेलों में पारदर्शिता लाई जा सके, उसमें नैतिक मानदंड स्थापित किए जा सके, डोपिंग जैसी जो हमारे खिलाड़ी कभी कभी वे ले लेते हैं उनको ध्यान में रखा जा सके, यानी कि उन पर निगरानी की जा सके। विजेंद्र गुप्ता, इनको अध्यक्ष बनाया गया है दिल्ली विधानसभा का, क्योंकि हाल ही में दिल्ली जो चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी की सरकार बनाई, जीत के आई थी, तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। मोनिका रानी, इनको निदेशक बनाया गया है न्याय विभाग का। ये इम्पोर्टेंट है, मोनिका रानी। न्याय जो विभाग है भारत सरकार का उसका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? मोनिका रानी को। शशिकांत दास, ये भारतीय जो प्रधानमंत्री है इनके प्रधान सचिव इनको बनाया गया। शशिकांत दास को इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में किसी की नियुक्ति की गई है। ज्ञानेश कुमार, ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। कौन से? 26वें। यह इम्पोर्टेंट है और ये बताना है इसका जो आर्टिकल है किस आर्टिकल के तहत इसकी नियुक्ति की गई है। 324 के तहत, भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 के तहत इनकी नियुक्ति की गई है। ये भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश है ज्ञानेश कुमार। यानी कि जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि किस दल को हम वोट दें, किसको ना दें। तुहिन कांत पांडे, इनको सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? सेबी को। सेबी का, और आप जानते हैं सेबी का काम क्या है? शेयर जो बाजार है उसका विनियमन करना, उसकी अच्छी तरह से दिशा निर्देश जारी करना, निवेशकों के हितों का ध्यान रखना, इस तरह से। डॉक्टर मयंक शर्मा, ये रक्षा लेखा महानियंत्रक है। क्या है? रक्षा लेखा महानियंत्रक है मयंक सिंह। अतुल कुमार गोयल, भारतीय जो बैंक संघ है उसका सीईओ नियुक्त किया गया अतुल कुमार गोयल को। मनन कुमार मिश्रा, इनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? मनन कुमार मिश्रा को। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये जितने भी यहाँ पर नियुक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 से 2 नियुक्तियां देखने को मिलेगी। अभी राष्ट्रीय नियुक्तियां और देख रहे हैं। अंजू राठी राणा, ये पहली महिला विधि सचिव है। ये इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली रूप से ये आएगा, क्योंकि पहली बार इस पद पर किसी महिला को नियुक्त किया गया है। अंजू राठी राणा को पहली महिला विधि सचिव बनाया गया है। यानी कि कोई भी चीज़ यदि विश्व में और भारत में पहली बार हो रही है तो वह परीक्षा के लिए हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है, और यदि वह महिला है तो वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। एन गणपति सुब्रमण्यम, ये चेयरमैन बनाए गए टाटा कम्युनिकेशन के। टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन कौन बने? एन गणपति सुब्रमण्यम। अनुज कुमार सिंह, इनको संयुक्त सचिव बनाया गया है यूपीएससी का। आप जो परीक्षाएं देते हैं यूपीएससी की और स्टेट पीसीएस में, उसमें भी सचिव होता है, तो यहाँ पर यूपीएससी का क्या बनाया गया? अनुज कुमार सिंह को संयुक्त सचिव बनाया गया। आपको बताना है भारत के किस संविधान के तहत यूपीएससी का जिक्र किया गया है और किस अनुच्छेद के तहत जिक्र किया गया है, और संविधान का कौन सा भाग है जो लोक सेवा आयोग या के बारे में जिक्र करता है। अजय सेठ, इनको वित्तीय सचिव बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव गौबा, ये पूर्णकालिक सदस्य बने नीति आयोग के। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? राजीव गौबा। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक समय स्थापित था हमारा योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग आया, और जिसका मुख्य कार्य क्या है? सहकारी जो संघवाद है उसको बढ़ावा देना और देश के आर्थिक विकास की उन्नति के लिए सरकार को सलाह वगैरह देना। ठीक है। विनीत जोशी, इनको चेयरमैन बनाया गया यूजीसी का। किसको? विनीत जोशी को। आपको बताना है यूजीसी की स्थापना कब की गई थी और किसकी सलाह के अनुसार की गई थी। निधि तिवारी, निजी सचिव बनाए गए, ये प्रधानमंत्री के किसके?
प्रधानमंत्री के निजी सचिव, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। जय भट्टाचार्य ये निदेशक बनाए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, हमारे देश के नागरिकों का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, राज्यों की क्या प्रगति रिपोर्ट रही है, उसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है। उसी का निदेशक बनाया गया है जय भट्टाचार्य को। मोहसिन नकवी, इनको अध्यक्ष बनाया गया है एशिया क्रिकेट परिषद का, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मीरा चानू, मीराबाई चानू अध्यक्ष बनाई गई भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का, किसको बनाया गया? मीराबाई चानू को। जस्टिस बी आर गवई, इनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI 52वें क्रम में। और इनका क्या नाम है? जस्टिस बी आर गवई। आपको यह भी बताना है इनसे पहले कौन से मुख्य न्यायाधीश थे और ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत इनका क्या किया जाता है, न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, वो भी बताना है कमेंट बॉक्स में। मांगी लाल जाट, मांगी लाल जाट ये निदेशक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के। यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो आरओ का एग्जाम है उसमें एग्रीकल्चर को मुख्य रूप से फोकस किया जाता है जी, यानी कि अगर पर्यावरण को PCS के परीक्षा में फोकस किया जाता है, वही आरओ की परीक्षा में एग्रीकल्चर को फोकस किया जाता है, तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देखना आरओ की परीक्षा में फसलों के प्रकार, फसलों की किस्में, एग्रीकल्चर को फोकस करता है। दिनेश माहेश्वरी ये अध्यक्ष बनाए गए 23वें विधि आयोग के। कौन से? 23वां जो विधि आयोग है उसके अध्यक्ष बनाए गए दिनेश माहेश्वरी। अरविंद श्रीवास्तव ये राजस्व सचिव बनाए गए वित्त मंत्रालय के। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी और हमने ये सभी नियुक्तियां कैसी थी? राष्ट्रीय नियुक्तियां। यहाँ से आपको डेफिनेटली 1 से 2% राष्ट्रीय नियुक्तियों से ही देखने को मिलेगा। अब हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हमारे लिए इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाती है, एक तो उनमें अंतर्राष्ट्रीय पदों पर कई बार भारतीय मूल के लोगों की नियुक्ति की जाती है, तो वो परीक्षा में आना तय है। यदि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की किसी भी नियुक्ति पर, किसी भी पद पर पहली बार कोई पदासीन हुआ, वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यदि वह महिला है वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यदि वह अश्वेत लोग हैं या गैर पश्चिमी लोग हैं तो वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी आपको कम से कम 1 से 2% मिलेंगे, यानी कि डेफिनेटली आपको नियुक्ति से 2 से 3% देखने को मिलेंगे, चाहे वह राष्ट्रीय से आए या अंतर्राष्ट्रीय से आए। पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत नियुक्त की गई है। पद्मा लक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आएगा ये पद्मा लक्ष्मी वाला, क्योंकि ये भारतीय हैं और इनको UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन, इनको WHO की मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन को, यह भी 100% है क्योंकि देखो ये दोनों ही महिलाएं, एक तो ये भारतीय हैं पहले इस, और दूसरी बात है ये महिला है, तो ये इसकी प्रायिकता और बढ़ जाती है इन दोनों की परीक्षाओं में आने की। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात और, इनकी और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी आपस में अच्छी मतलब एक तरह से दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब नेता मिलते हैं तो अच्छी तरह से इन दोनों का वो होता है, मतलब जो हाव भाव होते हैं एक की, यानी कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इनकी। तो जॉर्जिया मेलानी कहाँ की? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। और आपको बताना है इटली में कौन कौन सी ज्वालामुखी है, क्या स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली में है, रोम कहाँ इटली में ही है, रोम जो है किस नदी के तट पर है, मिलान सिटी कहाँ पर है ये आपको बताना है, मिलान सिटी ये सारे के सारे कहाँ पर है? इटली में। इंदरमीत गिल मुख्य अर्थशास्त्री है विश्व बैंक की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, IMF की स्थापना कब हुई, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इंदरमीत गिल मुख्य अर्थशास्त्री है विश्व बैंक के। वेनेसा नकाटे यह सद्भावना राजदूत है यूनिसेफ के, और आपको बताया वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है फ्रांस के पेरिस में, आपको बताया था। राजेंद्र नवनीत
ये WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है। WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाए गए? राजेंद्र नवनीत। WTO से पहले गैट होता था, गैट जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैक्स कुछ इस तरह से करके था। उसी के स्थान पर 1995 में WTO की स्थापना की गई जिनेवा समझौते के तहत, और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। डिल्मा रूसेफ यह अध्यक्ष बनाई गई है ब्रिक्स बैंक की। किसकी? ब्रिक्स बैंक की। और डिल्मा रूसेफ है ब्राजील देश की। क्या? किसकी? ब्राजील देश की। और ब्राजील है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश। साथ ही साथ यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत भी ब्रिक्स बैंक के संस्थापक सदस्यों में महत्वपूर्ण है, भारत की स्थिति। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इस बार इस परीक्षा में आने की संभावना है। डिल्मा रूसेफ अध्यक्ष बनाई गई ब्रिक्स बैंक की। पर्वतनेनी हरीश, यहाँ बता ही दिया था आपको, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंथिन पांडियन, यह WTO में भारत के राजदूत है। वान गेथिंग, यूरोपीय देश में पहले अश्वेत नेता, यह पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। वान गेथिंग यानी कि यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। थियो जेम्स, वैश्विक सद्भावना नियुक्त किया गया UNHCR का, यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है या कमीशन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का, इनको क्या बनाया गया? सद्भावना दूत। क्लाउडिया शिनबाम, पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई है मैक्सिको की। किसकी? मैक्सिको एक देश है और यह मध्य अमेरिकी देश है, वहाँ की राष्ट्र क्या बनाई गई है? पहली महिला राष्ट्रपति, यह भी इम्पोर्टेंट है। क्लाउडिया शिनबाम। आपको बताना है क्या युकाटन जो प्रायद्वीप है वह मैक्सिको में ही है? आपको ये भी बताना है क्या युकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको में ही है? और मैक्सिको में एक ज्वालामुखी है, उसका क्या नाम है? यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में कितने चर्चित हैं? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है और 47वें राष्ट्रपति। कितने क्रम के अनुसार? कितने? 47। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यह भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि है कौन सी पार्टी से हैं और उस पार्टी का निशान क्या है, सिंबल क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी से या रिपब्लिकन पार्टी से, है भी बताना। JD वेंस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। हाल ही में भारत में JD वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस जो भारतीय मूल की है वह भारत में आए थे, और उन्हीं के जब दौरा भारत में चल रहा था वे आगरा में थे, आगरा का ताजमहल देख रहे थे, उसी समय एक घटना हुई थी भारत में, पहलगाम की घटना। तो ये JD वेंस कहाँ के? अमेरिका के उपराष्ट्रपति, और उषा वेंस ये इनकी पत्नी है, यह महिला दूसरी महिला अमेरिकी है। जैसे ट्रंप की जो पत्नी है वह फर्स्ट लेडी कहलाएगी, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी जो पत्नी है वह सेकंड लेडी कहलाएगी अमेरिका में। स्कॉट बेसेंट, यह वित्त मंत्री है अमेरिका के। ये अमेरिका में जो नियुक्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक वाल्टेज सुरक्षा सलाहकार है अमेरिका के, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? माइक वाल्टेज। मार्को रूबियो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। ये दोनों, इनमें से आपको ये जो नाम लिखे गए हैं यहाँ पर, ये 5 के 5, इनमें से आपको एक परीक्षा में 110% यानी कि 100% आपको मिलेगा, और मुझे पूरी संभावना है मार्क रूबियो का आने का, क्योंकि हाल ही में जो पाकिस्तान और भारत के बीच में ये जो हुई तकरार हुआ उसमें भारत के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा जो भी बाद में उसमें एक तरह से सीज फायर किया गया, तो उसमें मार्क रूबियो का नाम बार बार आता है कि इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ? सीज फायर धीमा किया गया। असातो कांडा, ये 11वें अध्यक्ष बनाए गए एशिया डेवलपमेंट बैंक के, ADB के। आपको बताना है ADB की स्थापना कब की गई और ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? ADB का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भी फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में ही है। आपको ADB का स्थापना वर्ष बताना है कमेंट बॉक्स में। नेटुम्बो नंदी मदेतवा, यह पहली महिला राष्ट्रपति है नामीबिया की। किसकी? नामीबिया की। नामीबिया की राजधानी आपको बताना है क्या है और यह किस महाद्वीप पे है?
महाद्वीप का नाम तो हम बता देंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इस बार इसकी भी आने की संभावना है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा, ये कुवैत के प्रधानमंत्री है और कुवैत की राजधानी क्या है आपको यह बताना है। और कुवैत क्या फारस की खाड़ी पे उसकी सीमा लगती है या नहीं, तट लगता है नहीं, आपको यह भी बताना है। किर स्टारमर, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इनको नियुक्त किया है। जाफर हसन जॉर्डन का प्रधानमंत्री है। जॉर्डन की सीमा क्या इजराइल से लगती है या नहीं, आपको यह बताना है। भारत में फास्फेट उर्वरक का एक प्रमुख स्रोत है जॉर्डन, तो आपको बताना है कि जॉर्डन देश की सीमा क्या इजराइल के वेस्ट बैंक से लगती है या गाजा पट्टी से लगती है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एलेक्स डिडिएर एमे, ये हैती के प्रधानमंत्री है। हैती एक देश है, उसके प्रधानमंत्री कौन है, एलेक्स डिडिएर एमे। 2-3 वर्ष पहले एक बार वहाँ पर भूकंप आया था हैती में, तो वहाँ की संसद वगैरह सब ढह गई थी। तो आपको यह बताना हैती की राजधानी क्या है। मैं आपको क्लू दे देता हूँ, हैती एक कैरेबियाई देश है। कैरेबियन सागर कहाँ है ये आपको देखना है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ थी और इम्पोर्टेंट है। एसाके वालू एके, ये टोंगा के प्रधानमंत्री है। टोंगा किस महाद्वीप पे है, इसकी राजधानी क्या है, आपको याद रखना है और बताना है। एक बात और, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां होती है, पहली बार कोई प्रधानमंत्री बनता है या राष्ट्रपति बनता है, उसका चुनाव होता है, तो उस देश की कैपिटल के आने के उस वो संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये जितने भी यहाँ पर नियुक्ति है अंतर्राष्ट्रीय, उनकी कैपिटल खोज खोज के लिख लेनी है, वहीं से एक पर्सन बनेगा। सीधे पर्सन ना दे के कैपिटल से पर्सन पूछ लेता है। तो ऐसा के वालू एक प्रधानमंत्री टोंगा के। मैया सेंडू राष्ट्रपति है मालडोवा के। किसके, मालडोवा के। आपको बताना है मालडोवा देश कहाँ है, यूरोप का हिस्सा है या नहीं है, और यह भी बताना क्या है, यह भूमध्य सागर में अवस्थित है या नहीं है मालडोवा। जोसेफ ओन, ये राष्ट्रपति है लेबनान के। कहाँ के, लेबनान के। आपको बताना है क्या लेबनान की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है या नहीं, या इसकी सीमा क्या इजराइल से मिलती है या नहीं। क्या एक महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है बेरूत बंदरगाह, क्या वो है यहाँ पर है या नहीं, और इसकी राजधानी क्या है, आपको ये सारी चीजें बतानी है लेबनान के बारे में, कमेंट बॉक्स में करके, है ना। माइकल मार्टिन, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री है। किसके, आयरलैंड के प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन। और आपको यह बताना है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कौन सी, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या आयरलैंड को काटती है। आर्कटिक वृत्त क्या आयरलैंड को काटता है, यह बताना है। और आयरलैंड की राजधानी का क्या नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है। तो क्या बता रहे थे हम, माइकल मार्टिन प्रधानमंत्री है आयरलैंड के। नवाफ सलाम, ये प्रधानमंत्री है लेबनान के। लेबनान के दो, अच्छा, लेबनान में हाल ही में चुनाव हुआ, यानी कि यहाँ के प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए गए और यहाँ के राष्ट्रपति भी, दोनों नए हैं। बाट डी वेवर वेवर, यह प्रधानमंत्री बेल्जियम के। कहाँ से, बेल्जियम। तो ये बेल्जियम कहाँ का देश है, यूरोप का एक देश है। बेल्जियम की राजधानी क्या है आपको ये बताना। और यह भी आपको बताना क्या बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम जो देश है उसकी जो सीमा है क्या वह नीदरलैंड से लगती है नहीं, आपको मैप में चेक करना है। और यह भी बताना है क्या बेल्जियम की सीमा जर्मनी से भी लगती है, आपको यह भी बताना है ना। काश पटेल, इनको प्रमुख बनाया गया अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का। तो यह इम्पोर्टेंट है और आपको ये पर्सन इस बार आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये भारत के भारतीय मूल के काश पटेल, और यह अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI का इनको प्रमुख नियुक्त किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूजी इवासावा, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के। आपको ये बताना यूजी इवासावा किस देश के हैं और अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय नीदरलैंड देश में है और उसकी राजधानी हेग है, हेग में ही है। आपको यह बताना क्या हेग यूरोप का देश है या नहीं। हाल ही में ट्रंप सरकार जो यूजी इसावा क्या है, अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के।
हम FBI की बात करें दोबारा फिर, काश पटेल जो FBI के प्रमुख बनाए गए, अभी कुछ हाल ही में 1-2 दिन पहले ही पता चला कि FBI को कुछ ऐसे क्लू मिले कि प्रधान जो राष्ट्रपति है ट्रम्प, उन पर एक जानलेवा हमला हो सकता है, और वह FBI के पूर्व डायरेक्टर ने उसके संकेत दिए। तो उन डायरेक्टर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टन स्टाकर ये चांसलर बनाए गए ऑस्ट्रेलिया के, किसके? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बनाए गए क्रिस्टियन स्टाकर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। आप देख, इसका मुख्यालय भी वियना में है, ठीक है। हाँ, मगर आपको ये बताना है क्या वियना डेन्यूब नदी के तट पर है? डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसमें यूरोप के लगभग 4 से 5 राजधानी उसी नदी के किनारे पर है। तो यह भी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, और वियना भी डेन्यूब नदी के किनारे पर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय भी कहाँ पर है? वियना में है। और ऑस्ट्रेलिया एक देश है कहाँ का? यूरोप का। नेटुम्बो नंदी नदेतवहा ये पहली महिला राष्ट्रपति है कहाँ की? नामीबिया की। ये रिपीट हो चुका है। स्टुअर्ट यंग ये प्रधानमंत्री बनाए गए ट्रिनिडाद एवं टोबैगो। आपको ये बताना है ट्रिनिडाद एवं टोबैगो कहाँ, किस महाद्वीप के देश है बस, और इसकी राजधानी बतानी है कमेंट में। मार्क कार्नी ये प्रधानमंत्री बनाए गए कनाडा के। कनाडा के बारे में आपको ये बताना है कि यहाँ का एक सिटी है येलो नाइफ सिटी, वो किस झील के तट पर अवस्थित है। और यूरेनियम सिटी वहाँ का किस झील के तट पर अवस्थित है। वहाँ पर अवस्थित हडसन की खाड़ी के अंदर कौन सा द्वीप है। हडसन की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। क्या सेंट लॉरेंस जो नदी बहती है कनाडा के जो सिटी है मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, हैमिल्टन, क्या वे उस पर अवस्थित है। ये सारी बातें आपको बतानी है। और कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा का एक सिटी है विंडसर। क्या विंडसर कोई महत्वपूर्ण अवस्थिति रखता है? कनाडा में 4-5 झील है, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील, क्या इनका अथाबास्का झील, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम आपको सजाना है कमेंट बॉक्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको कनाडा के बारे में बतानी है। और आपको बताना है कनाडा का वैंकूवर जो बंदरगाह है कनाडा के पश्चिमी तट पर है या पूर्वी तट पर। ये सारी चीज़ें। किकिंग हॉर्स दर्रा है वह कनाडा में अवस्थित है या नहीं है। अन्नाकोंडा दर्रा है वह कनाडा में अवस्थित है या नहीं है। ये आपको सारी बातें बतानी है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सिटी है विनीपेग। विनीपेग को विश्व की अनाज मंडी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें बतानी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, इनको अध्यक्ष बनाया गया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। डेनियल नोबावा ये राष्ट्रपति बनाए गए इक्वाडोर के। आपको बताना है इक्वाडोर का नाम इक्वाडोर क्यों पड़ा। इक्वाडोर से बताना है यह किस महाद्वीप में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बताना है इक्वाडोर में क्या चिम्बेरेंजो या कोटापैक्सी ज्वालामुखी में से कोई एक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्या वह इक्वाडोर से जाती है? आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में। ब्राइस ओलिगे नेगुएमा ये राष्ट्रपति बनाए गए ग्याबन के। आपको बताना है ग्याबन क्या अफ्रीका महाद्वीप का देश है या नहीं है, यह कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। सरली बोचवे ये पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनाई गई राष्ट्रमंडल की। राष्ट्रमंडल एक संगठन है, तो उसकी पहली बार महासचिव बनाई गई अफ्रीका मूल की किसी महिला को, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बताना है राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, यह बताना है। लोंग क्वांग ये राष्ट्रपति है वियतनाम के। वियतनाम की राजधानी क्या है आपको यह बताना। और यह भी बताना है क्या रेड नदी वियतनाम से होके बहती है नहीं बहती है, आपको यह बताना है। और एक इम्पोर्टेंट खाड़ी है वहाँ पर, कौन सी खाड़ी है, चिल्ली की खाड़ी है या कौन सी खाड़ी है। और यह भी बताना है क्या वियतनाम की सीमा दक्षिणी चीन सागर से लगती है नहीं लगती है। तो ये सारी बातें आपको वियतनाम के बारे में बतानी है। और यह भी बताना है क्या वियतनाम की सीमा लाओस से भी लगती है नहीं लगती है। ये सारी चीज़ें आपको देख के बतानी है। फ्रैंकोइस बायरू ये फ्रांस के प्रधानमंत्री, किसके? फ्रैंकिस बायरू फ्रांस के प्रधानमंत्री। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यह
किस नदी के तट पर है आपको ये भी बताना है। यहाँ पर अंगूरों की खेती की जाती है। वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध शैंपेन बनाई जाती है फ्रांस में। और हमारा जो राफेल विमान है वह फ्रांस से लिया गया है। किस कंपनी से लिया गया है? डैसाल्ट से लिया गया है। उसका मुख्यालय फ्रांस में कहाँ पर है? वहाँ पर एक महत्वपूर्ण नगर है फ्रांस में, टूलूस। टूलूस नगर एक जहाज़ों की जो असेंबलिंग होती है वो वहीं पर होती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस का जो लारेन क्षेत्र है वह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? क्या वह कोयले के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है? आपको यह बताना है। आल्प्स जो पर्वत है और उसका माउंट ब्लांक है, क्या फ्रांस में वो स्थित है या उसका कुछ हिस्सा फ्रांस में लगता है? आपको यह भी बताना है फ्रांस की सीमा किन किन देशों से लगती है? जर्मनी से, बेल्जियम से, स्पेन से, इटली से। यह भी आपको बताना है। आपको यह भी बताना है फ्रांस का एक महत्वपूर्ण द्वीप है, वो कहाँ पर है? क्या वह द्वीप भूमध्य सागर में अवस्थित है? आपको यह भी बताना है कि फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उनकी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो ये आपको बताना है। फ्रांस और स्पेन के मध्य एक पर्वत श्रृंखला है। मैं आपको 3 ऑप्शन दे देता हूँ, 4 आपको बताना है इनमें से कौन सी है। एक है एपेनाइन पर्वत श्रृंखला, एक है काकासस पर्वत श्रृंखला, एक है पेरिनीज पर्वत श्रृंखला और एक है जोलन पर्वत। आपको यह बताना कि इनमें से कौन सी है जो फ्रांस और स्पेन की सीमा को निर्धारण करती है। और आपको यह भी बताना है जूरा पर्वत और वासजेज पर्वत क्या जर्मनी फ्रांस की सीमा बनाते हैं? और इन दोनों पर्वतों में से जूरा पर्वत और वासजेज पर्वत में से ब्लैक पर्वत कौन सा है? आपको यह सारी बातें बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है और यहाँ से मुझे लगता है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। और इसी तरह से हम एक जो स्पेसिफिक सीरीज है जैसे दिवस की, सूचकांक की 15-20 मिनट की एक वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको एक बार पढ़ने के बाद ही आपको क्लियर हो जाए वो सारी चीज़ें और आप परीक्षा में अच्छी तरह से अंक प्राप्त कर सके। तो ये है, यहीं पर समाप्त होती क्लास। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा।